ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो बेटा ये जो दिया है हमें क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2, 10, 30 डिग्रीज, 10, 30 डिग्रीज की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब 10, 30 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3 होती है ना। और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, नाउ 10 स्क्वायर 30 का मतलब क्या होगा बेटा, 1/√3 जो है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3। मेरा कैमरा ऑन है क्या? नहीं सर। ओके ओके, 1/3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये सही किया है हमने बेटा। 10, 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 आती है, यस। और यहां पे हमने उसका स्क्वायर ले लिया। अब इधर एलसीएम ले लो बच्चा, क्या हो जाएगा, यहां पे ऊपर 2/√3 होगा अपॉन 3 + 1, बेटा 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3। अब बेटा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। और यहां पर √3 × कितना हो जाएगा, ये 4, कुछ कट होगा, 2 1 2 2 जा। अब ये देखो बेटा 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3 होता है। इस √3 को और इस √3 को काट दो, आपके पास आंसर क्या बचेगा, √3/2। अब देखो ऑप्शन में से देखो किसका आंसर √3/2 आता है। sin 60 कितना होता है बेटा, cos 60 कितना होता है, ये 1/2 होता है। tan 60 होता है √3, sin 30 होता है 1/2, tan 60 कितना होता है, √3/2 होता है ना। sin 60 √3/2 होता है। तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए आया समझ में, आर यू गेटिंग दिस गाइज? हाँ सर। फाइन, वेरी गुड। वंशिका है, वंशिका? नहीं सर। वंशिका, I have dropped her a message. ओके, आगे बढ़े बेटा। मिताली, दनीशा, समझ में आया बच्चा ये कैसे किया हमने? हाँ सर। यस सर। ओके ग्रेट। चलो 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। 10 की वैल्यू याद करना बहुत इजी है बेटा। 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, और 10 90 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, या फिर आप कह सकते हो 1/0 पर। 1/0 कभी लिखना नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, 1 - 10 स्क्वायर 45, इसका तो 1 ही होता है। 1 + 10 स्क्वायर 45 कितना होगा, इसका भी 1 होता है। चलिए 1 - 1 0/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो क्या 10 90 के इक्वल आएगा? 10 90 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। ये 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या 1 होगा? नहीं, 1 नहीं आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा है। sin 45 तो 1/√2 होता है, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा। ओके, अंडरस्टूड। जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। चलिए sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर ए। किस चीज के लिए ट्रू होगा, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए, किसके लिए ये ट्रू होगा? अब देखो बेटा sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर, आप एक काम करो, दोनों में ये डाल के देखो बेटा, sin 2a LHS ले लो अलग से और RHS भी ले लो अलग से, ठीक है। आप ट्राई करो दोनों में डालने के लिए। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री डाल रहा हूं बेटा, sin 2 × 0 कितना होता है, sin 0 होता है। sin 0 मतलब 0, ओके। 2 × sin 0 कितना होगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू हमने 0 ली है,
तो ये भी 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी सबके लिए भी चेक कर लेना, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, आंसर ए 0 डिग्रीज आ गया। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस सर। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो 2 10 30 इसमें चलो डालो। 2 10 30 कितना होता है, मैंने बताया है 1/√3 होता है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सही वैल्यूज दी है हमने। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2/3। ऊपर नीचे हो जाएगा, ये नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। कुछ कटिंग शटिंग होगी, ये 2 कट हो गया। आप 3 को कैसे लिख सकते हो बेटा, मैंने आपको बताया है कि 3 को आप लिखोगे √3 इंटू √3, एक इरेशनल नंबर। यस, अब कट करो इसे, क्या आंसर बचा, √3। अब किसका ऑप्शन √3 आएगा, cos 60 का नहीं, sin 60 का नहीं, tan 60 का आ सकता है, sin 30 का नहीं आएगा। तो आपका आंसर आएगा tan 60 क्या होता है बेटा, √3 होता है। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो कब ऐसा होता है, tan फंक्शन में कब ऐसा होता है, tan जब मैं 60 डिग्रीज लेता हूं तब √3 आता है, और जब मैं tan 30 डिग्रीज लेता हूं तब क्या आता है बेटा, 1/√3 आता है। इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 60 के, और यहाँ पर a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 30 के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 60 और a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे, 30। ठीक है, अब ऊपर नीचे बेटा डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, ऐड ऐड ऐड, तो देखो ये 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। तो a कितना आ गया बेटा, 45 डिग्रीज। ठीक है, a 45 डिग्रीज आ गया बच्चा। तो अब b कैसे फाइंड करोगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्रीज है ना। a जब इसमें 45 आ गया तो b कितना होगा, b हम लोग फाइंड कर सकते हैं, b इक्वल टू 15 डिग्रीज होगा, है ना बच्चों, सही है। a की वैल्यू, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, somebody is joining। हाँ सर। हाँ सर। इजी है बच्चों। ठीक है, a प्लस बी को हमने कंपेयर कर दिया था 60 से, हाँ, a माइनस बी को कंपेयर कर दिया था 30 से। इसे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज की, कौन सी, एलिमिनेशन मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। यस, एलिमिनेशन मेथड जो चैप्टर नंबर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से आएगा, चैप्टर आई थिंक वो 3 चैप्टर नंबर 3 है। यस, ओके बच्चों आगे बढ़े। ओके, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, a और b की कोई वैल्यू ले लेना। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूं साइन, ऐसी वैल्यू लूंगा, कौन सी लें इसमें हम लोग, a की वैल्यू 45 ले लेता हूं और b की वैल्यू भी 45 ले लेता हूं। ठीक है, तो साइन 45 प्लस 45 कितना होता है, साइन 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरफ RHS में ये LHS वाला पार्ट हुआ। ठीक है, दनिशा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ, अगर बच्चों किसी को समझ में ना आया तो प्लीज रेज योर वॉइस। ओके, चलो इसमें हम लोग डाले बेटा साइन ए कितना होता है, साइन 45 कितना होगा बच्चा, मैंने ए को भी 45 लिया, बी को भी 45 लिया। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 45 यहाँ पे भी साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो ये तो बन गया 2/√2, तो ये तो बन गया √2 इंटू √2 अपॉन √2। इसका आंसर आया √2। ठीक है बेटा, इस तरफ LHS का आंसर आ रहा है 1, RHS का आंसर आ रहा है √2। तो क्या इक्वल आ रहे हैं दोनों बेटा, नहीं आ रहे ना। नहीं, फिर से बता रहा हूं बेटा, मैंने a को क्या लिया 45, b को भी मैंने ले लिया 45। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया बेटा, क्यों, क्योंकि एडिशन इनका अगर मैं करता हूं तो कितना आता है 90 आता है। मुझे 90 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू पता है, इसकी वजह जानबूझ के। आप कहोगे सर 30 लिया होता और 45 लिया होता तो बेटा 75 बन जाता, राइट। साइन 75 की वैल्यू मुझे ओरली कैलकुलेट करनी नहीं आती है, मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या फिर साइन टेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से मैंने जानबूझ के 45 लिया। ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, फॉल्स।
कॉल। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बेटा साइन 0 से लेके हम लोग 90 पे जब बढ़ते थे तो आपको पता है ना साइन 0 कितना आता था बेटा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना आता था बेटा 1 आ जाता। मतलब 0 से बढ़ के कहां तक जाता है बेटा 0 से बढ़ के 1 तक जाता है ना। तो ये सही है ना, मैंने उस समय भी आपको समझाया था कि साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बढ़ती है, ये लिखना ट्रू। और यहाँ पे इन्होंने जस्टिफाई का पूछा है तो आप ये वाला एग्जांपल दे देना बेटा, साइन 45 प्लस 45 इज नॉट इक्वल टू साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, इज नॉट इक्वल लिख देना बेटा, यहाँ पे नॉट इक्वल लिख देना। ओके, इसका ट्रू का जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, ये साइन का था। जबकि मैंने आपको बताया था बेटा कॉस में कैसा होता है, कॉस थीटा में कैसा होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 कितना होता है बेटा 0 होता है। तो ये तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, 0 से 1 से 0 हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू। यहाँ पे इन्होंने कहा इंक्रीजेस, तो फॉल्स बता देना। ठीक है, लिखोगे क्या बेटा, cos 0 डिग्रीज इक्वल्स टू 1 एंड cos 90 इक्वल्स टू, क्या लिख दोगे बेटा, cos 90 इज इक्वल टू 0, वैल्यू डिक्रीजेस। ओके बच्चा, साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल थीटा, ऐसा कभी पॉसिबल है? सिर्फ बेटा एक ही जगह पे ऐसा होता है। साइन 45 आपने टेबल में देखा होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। ठीक है, बाकी देखो साइन 0 के लिए क्या होता है, साइन 0 तो भैया 0 ही होता है, और cos 0 क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है। क्या इक्वल आ रही है? नहीं, इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, सिर्फ इस एंगल के लिए होता है। यहां पे इसने कहा है ऑल वैल्यूज, आप ये लिख देना, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। cot A is not defined for A equals to 0। बेटा cot A क्या होता है सर जी, वो 1/10A होता है। ठीक है, अब टेबल डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली आप टेबल से बता दोगे कि ये होता है या नहीं होता है। तो 1/10 0 कितना होता है बच्चों, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, cot A इक्वल्स टू cos A अपॉन साइन A। सही है कि नहीं है? ये भी तो था ना cot का एक फंडा, एक फॉर्मूला था ना। 10 क्या होता था बच्चों, साइन A अपॉन cos A होता था। ठीक है, तो cot A क्या हो जाएगा, cos A अपॉन साइन A हो जाएगा। ठीक है, चलो इन्होंने किसके लिए मांगा है, 0 के लिए। तो बताओ cos 0 क्या होता है बच्चों, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 0 होता है, नॉट डिफाइंड बन जा रहा है बेटा ये तो। यस, तो इन्होंने क्या पूछा है, नॉट डिफाइंड। यस, ये ट्रू लिख देना। आप क्या लिख देना, ये वाला ट्रू हो गया आपका। ठीक है, इसके ऊपर वाला फॉल्स हमने लिखा था। आया समझ में बच्चों? नहीं आया समझ में? यस सर। सबको हेत आपको समझ में आया बेटा ये? सर एक बार फिर से समझो। ओके मित्राज, व्हाट अबाउट यू बच्चा? वेरी गुड। cot A होता है बेटा cos A अपॉन साइन A। इन्होंने हमें कहा है कि आप लीजिए A को 0। ठीक है, मैं 0 ले लेता हूं, तो cot 0 क्या बन जाएगा, cos 0 अपॉन साइन 0। बेटा cos 0 की वैल्यू तो मुझे पता है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली टेबल में भी देखोगे बेटा तो cot 0 डिग्रीज, cot 0 डिग्रीज, पता है 0 वाले कॉलम में यहाँ पे cot के पास नॉट डिफाइंड मैंने लिखा है टेबल में भी डायरेक्टली। अब उसका ये हमने प्रूफ दे दिया। साइन 0 0 होता है बेटा 1/0, कभी 1 मैंने कहा है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 होना चाहिए, नेवर, इट शुड नेवर बी 0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो क्या बेटा, तब तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट, इन्फिनिटी हो जाएगी। याद आया किसी को? तो आप क्या लिख दोगे, ये नॉट डिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी की वैल्यू किसी को पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि नंबर्स का कोई एंडिंग ही नहीं है ना बच्चों। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बेटा, ये नॉट डिफाइंड इन्होंने लिखा है ना, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0, ट्रू लिख दोगे। ठीक है, ट्रू।
Yes, got it guys? Understood? Yes, sir. Vanshika beta, did you get Yes, it? sir. Vanshika? Yes, sir. Okay. And Yes, sir. Mithali and Danisha? What about you? ये समझ हाँ, में आया sir. है? तनुश्री? Yes, sir. समझ में आ रहा है. ग्रेट ग्रेट. तनुश्री? Yes, sir. आया. ओके ओके. अब कौन रह गया? हाँ, खुशी. बच्चा खुशी. समझ में आ रहा है. यू आर अ जीनियस चाइल्ड बेटा. आयुष? Thank you, sir. ओके ग्रेट ग्रेट. जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट. चलिए ये याद रखिए. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक सॉरी 90 माइनस थीटा सेक थीटा. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूलाज याद हो गए. अब देखो बेटा दो तरीके हैं. पहले आप कन्वर्ट करो फिर आप सब्ट्रैक्ट करो, ये हो सकता है, या फिर पहले आप सब्ट्रैक्ट करो फिर कन्वर्ट करो. मैं दोनों तरीके बताऊंगा. ठीक है, मैं पहले ये वाला करता हूं क्वेश्चन. चलिए ऊपर क्या है? tan 26 है, tan 26 डिग्रीज है. नीचे क्या है? cot 64 डिग्रीज है. अब बेटा मैं ये वाला पहले मेथड फॉलो करता हूं, कन्वर्ट करता हूं. tan थीटा कब लिखा जाता है बच्चों? tan थीटा तब लिखा जाता है जब हमारे पास होता है cot 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 26 दिया है उसे मैं क्या समझूंगा? थीटा दिया है. तो tan थीटा कब लिखा जाता है? cot 90 माइनस थीटा जब हो तब ऐसा लिखा जाता है tan थीटा. ठीक है, नीचे वाले को एज इट इज रखिए, नीचे वाले को एज इट इज रखिए बेटा. चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने कन्वर्ट कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. cot 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा. नीचे वालों को एज इट इज रख रहा हूं मैं, एज इट इज रख रहा हूं. ऊपर नीचे कट हो गया, आंसर आ गया 1. हमने क्या किया? पहले कन्वर्ट किया फिर सब्ट्रैक्ट किया. अब मैं आपको ये बताता हूं, सब्ट्रैक्ट और फिर कन्वर्ट. 26 डिग्रीज अपॉन cot 64 डिग्रीज इक्वल्स टू. चलिए अब मैं क्या करने आ रहा हूं? पहले सब्ट्रैक्ट करने आ रहा हूं. बेटा कोई बताएगा 26 कैसे ला सकता हूं मैं 90 में से अगर 64 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 26 आता है. तो मैं ऐसा लिख देता हूं. चलिए पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बच्चा. tan 90 माइनस 64 इधर लिख दिया मैंने, 26 के बदले 90 माइनस 64 लिख दिया. नीचे वाला एज इट इज रख रहा हूं. इस पे से 110% एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. अब ये वाला, अब बेटा देखो पहले सब्ट्रैक्ट किया मैंने, अब मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा. tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, नीचे वाला एज इट इज है, ऊपर नीचे कट हो गया, आंसर 1 आ गया. दोनों मेथड आपको बता दिए. मैं फॉलो करूंगा कन्वर्ट फिर सब्ट्रैक्ट. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. cos 48 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? फिर से बता रहा हूं. cos हाँ बेटा, cos थीटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखता हूं, 90 माइनस 48. यस वेरी गुड. और राइट 90 माइनस 48. यस राइट साइड वाला एज इट इज रखिए. ठीक है, मैंने क्या किया? पहले cos को कन्वर्ट किया साइन में. मैंने क्या किया? कन्वर्ट किया. अब चलो कन्वर्ट किया, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. चलो बताइए 90 माइनस 48 कितना होता है? सर जी वो तो 42 हो जाता है. अब देखो बेटा साइन 42 माइनस साइन 42 दोनों सेम है, कट हो गया, क्या आंसर आ गया? 0 आ गया. ये आपका खत्म हो गया. चलिए ये वाला 0. कोसेक थीटा कब आता है? जब मेरे पास सेक 90 माइनस थीटा होगा. यहाँ पे थीटा के बदले क्या है बेटा? यहाँ पे थीटा के बदले मेरे पास 31 दिया है, राइट? तो कोसेक थीटा कब आता है? साइन 90 माइनस थीटा करता हूं तब आता है. ठीक है, मैंने पहले कन्वर्ट किया कोसेक से सेक में. अब मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा. चलिए ब्रैकेट के अंदर जो है सब्ट्रैक्ट करें. 90 माइनस 31 क्या होता है बेटा? सर जी 59 होता है. 59. कट हो गया, 0 हो गया, फिनिश. आगे बढ़ते. चलिए
यहाँ पे 4 दिए हैं, 4 में से मैं सिर्फ 2 को कन्वर्ट करूंगा। बोलो 1048 कब आएगा, जब मेरे पास cot 90 माइनस 48 होगा तब आएगा। ठीक है, 1023 कब आएगा, जब मेरे पास cot 90 माइनस 23 होगा तब आएगा। अब पीछे के दो जो हैं उनको एज इट इज रख रहा हूं मैं, 1042 इंटू 1067। मैंने LHS लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया है बच्चा, 4 में से 2 को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब चलिए यहां पे देखना, सबट्रैक्ट करो, ये कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 42 डिग्रीज हो जाएगा। cot 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 23 कितना होगा बेटा, cot 67 डिग्रीज होगा, राइट। सबट्रैक्शन यही आएगा ना, सही जा रहे हैं, इंटू 1042 इंटू 1067। बेटा आपको पता है ना कि cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का रेसिप्रोकल है, राइट। तो यहाँ पे cot 1/10 42 डिग्री, यस 1/10 42 डिग्रीज इंटू 1/10 67 डिग्रीज इंटू यहाँ पे एज इट इज छोड़ दीजिए 1042, यहाँ पे एज इट इज छोड़ दीजिए 1067, कट हो सकता है। आंसर कितना बचा, 1, राइट। आंसर कितना बचा, 1 बचा। बेटा मैं तो ऐसा भी यूज कर सकता था, tan थीटा इंटू cot थीटा, डायरेक्टली मैं 1 लिख सकता था क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 1042 ये रहा, cot 42 ये कट होके 1, cot 67 1067 कट होके 1, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो बेटा, दोनों cos में दिए हैं, दोनों साइन में दिए हैं। सर एक और बार समझाओ ना। हाँ, ये वाला नीचे वाला समझा देता हूँ बेटा, नीचे वाला भी सेम उसके ऐसा ही है, मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे cos cos दिया है, यहाँ पे sin sin दिया है। ये दोनों cos cos को मैं sin में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा कट होके 0 आ सके। LHS से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा LHS है पूरा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, cos 38 दिया है। cos 38 कब आता है, जब मैं sin 90 माइनस 38 करता हूं तब आता है, राइट। और इधर क्या है बेटा, cos 52 कैसे आता है, sin 90 माइनस 52 करूंगा तब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है ना, वही मैं कर रहा हूं। और राइट साइड वाला एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, राइट साइड वाला एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं, ताकि कट हो सके। अब चलिए सबट्रैक्ट करिए, sin 90 माइनस 38 कितना होगा, 90 माइनस 38 कितना होगा, 52 होगा। 52 साइन, अच्छा 90 माइनस 52 कितना होगा, Yes. 38 होगा। 38 चलिए बेटा, ए बी माइनस बी ए क्या होता है, कट होके 0 हो जाता है। देखो साइन 52 ये रहा, साइन 38 ये रहा, दोनों कट होके आपस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू RHS बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन ना। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए बेटा, ये वाला tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ठीक है बेटा, दोनों तरफ सेम कर दो ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। tan थीटा कैसे बनता है बेटा, cot 90 माइनस अगर मैं थीटा करता हूं तब क्या बन जाता है, tan थीटा बन जाता है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट साइड को सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं, राइट साइड को नहीं कर रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा। दोनों तरफ cot cot आ गया। अब इसे आप कट करने की गलती मत करना, कट नहीं कर सकते हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। अब डायरेक्टली क्या लिखना आप बेटा, कंपेयरिंग लिख देना। क्या लिख देना, कंपेयरिंग। कंपेयर करोगे तो 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 18। आप 2a को राइट साइड ले लो, 18 को लेफ्ट साइड ले लो। देखो कुछ ऐसा होगा, 90 माइनस 18, 90 प्लस 18 बन जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 2a बन जाएगा। कितना हो गया, 3a बन गया। और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। चलिए 3a इक्वल्स टू 108 हो गया। a कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3
3 जा 9 और 3 6 जा 18। a इक्वल टू 36 डिग्री आ गया बच्चों। इजी, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये ले लो। सर यस बेटा। सर आयुष बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पीछे वाला, ठीक है बेटा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। और नहीं आ रहा है समझ में तो फिर पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना, मैं पर्सनली समझा दूंगा। ओके, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज क्लास कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर में 5 मिनट में क्लास 9 स्टार्ट हो रहा है। चलिए tan थीटा कैसे आता है बेटा? tan थीटा आता है cot 90 माइनस थीटा करने से, है ना? cot 90 minus a. यस, वेरी गुड। tan a कैसे बनेगा बेटा? tan a बनेगा cot 90 माइनस a से tan a बन जाएगा, ठीक है बच्चा। अब इस तरफ देखो बेटा, cot b है हमारे पास, दोनों तरफ cot cot फंक्शन ला दिया हमने, तो क्या करेंगे? कैंसिल नहीं करना, डायरेक्टली कंपेयर करना। कट जाएगा। कट मत करना बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कट नहीं कर सकते तो फंक्शन। कैंसिल भी कर सकते हैं ना? जैसे कि बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नीलेश, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूं निश्चित, क्या मैं इसमें NI कट कर सकता हूं बेटा? ऐसा होता है फंक्शन का मतलब, ठीक है, नहीं कट कर सकते, राइट। तो ये देखो कंपेयर किया, 90 माइनस ए इक्वल्स टू यहाँ पे b लिख दो, ये b राइट साइड, a राइट साइड ले लो, तो a प्लस b इक्वल्स टू 90 आ गया ना, हेंस प्रूव्ड हो गया ना, ये प्रूव कर दिया हमने, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, सेक थीटा कब बनता है? जब मैं कोसेक 90 माइनस थीटा लिखता हूं तब मैं सेक थीटा बोल सकता हूं। इक्वल टू राइट साइड को एज इट इज छोड़िए बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर करिए बच्चा। आयुष बेटा उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, उसमें आप लोग एक बार फिर से देख लेना, गो थ्रू करना बच्चा, ये एक्सरसाइज सबको करनी है। ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, 4a को राइट साइड और 20 को लेफ्ट साइड, 90 प्लस 20 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 5a। बेटा 5a क्या बन गया? 5a इक्वल्स टू हमारे पास 110, a कितना हो जाएगा बेटा? 110 डिवाइड बाय 5, 5 टू 10 होता है, 1 बचा, और यस वेरी गुड 22 आ गया, राइट। a की वैल्यू 22 डिग्री आ गई, राइट, हमने फाइंड कर लिया a इक्वल्स टू 22 डिग्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो बेटा, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है? 180 होता है। इन्होंने क्या रखा है इस तरफ से? b प्लस सी रखा है, 180 डिग्री। तो मैं b प्लस सी को रख रहा हूं, a को उस तरफ भेज रहा हूं। एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस a, है ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? b प्लस सी को डिवाइड बाय 2 कर दिया, मैं भी डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है बेटा। 180 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कैसा बन जाएगा? देखो कुछ ऐसा होगा, 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। वेरी गुड, 2 1 जा 2 90 जा, यहाँ पे 90 माइनस a/2 आ गया, ठीक है। अब इस तरफ इन्होंने क्या फंक्शन लिया? लेफ्ट साइड साइन लिया। भैया हमें लेफ्ट साइड अगर साइन लेना है तो राइट साइड में मुझे साइन लेना ही पड़ेगा। चलिए, साइन b प्लस c/2 इधर बचा, और इधर आया साइन 90 माइनस a/2। बेटा याद करो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। आ गया हमारा आंसर, है ना, यही हमें बताना था, हो गया प्रूफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसको मुझे एंगल्स बिटवीन 0 से लेके 45 के बीच में रखना है, ठीक है बेटा। चलो साइन 67 कैसे आता है? सर जी cos 90 माइनस अगर 67 लेते हैं तो साइन 67 लिख सकते हैं। cos 75 कैसे आता है? सर जी साइन 90 माइनस 75 लेते हैं तो ये फंक्शन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा सब्ट्रैक्ट को, पहले मैंने कन्वर्ट किया, अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। cos 90 माइनस 67 कितना होता है? फटाफट बताइए बच्चों।83। 90 माइनस 67 यहाँ पे 23 होगा। नो सर, नो 23। यस, 90 माइनस 75 कितना होगा? 5 मिलाया 80, 15, है ना। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 15 डिग्रीज आ जाएगा। यस सर। देखो बेटा मैंने दोनों एंगल को 0 से 45 के बीच में लिख दिया ना। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का हमारा
लेक्चर बच्चों, इसको एक बार आप लोग वन टाइम होमवर्क में कर लेना, ठीक है, वन टाइम होमवर्क इसे कर लेना। ओके बच्चों, और आयुष अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी पर्सनली बेटा, ठीक है। गुड लक चिल्ड्रन।